हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। इस चैनल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड में हमने दो मेन्यू पढ़ लिए हैं, फाइल और होम। अब हम लोग इंसर्ट मेन्यू में भी बच्चों क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे कि इंसर्ट मेन्यू यहाँ ओपन करेंगे, ठीक है। तो जब इंसर्ट मेन्यू हम ओपन किए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पेज ग्रुप है और एक टेबल का ग्रुप है। तो हम लोग पेज ग्रुप में ये कवर पेज, ब्लैंक पेज और ये पेज ब्रेक पढ़नी है। और टेबल में हम लोग ने जब कल टेबल बनाई थी ना रो और कॉलम के साथ, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, डिजाइन वाला मेन्यू पढ़ लिया है पूरा। अब हमें आज पढ़ना है, आज की इस वीडियो में लेआउट वाला मेन्यू, ठीक है बच्चों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है टेबल पार्ट 2, टेबल में लेआउट मेन्यू, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। कल जैसे हमने आपको बताया था कि जो वर्टिकल होगा वो रो होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा, कॉलम होगा। इन्हीं दोनों को मिला के टेबल बनती है। और जो ये बॉक्स दिख रहा है इसको सेल कहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बन गई। यहाँ पे टेबल जैसे ही एक्टिव रहेगी तो दो मेन्यू आएगा, एक डिजाइन और एक लेआउट। तो हम लोग लेआउट में आते हैं। लेआउट में देखिए बच्चों, पहला ही यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं। जैसे एक ग्रुप है आपका टेबल, इसमें सिलेक्ट है, व्यू ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज। दूसरा ड्रॉ, इसमें ड्रॉ टेबल है, इरेजर है। फिर तीसरा रो एंड कॉलम्स है, इसमें डिलीट है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। फिर इसके बाद मर्ज है, इसमें मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल। फिर ऑटो फिट है, ठीक है, जो सेल साइज में आता है। फिर हाइट है, विड्थ है। फिर डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। फिर अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में आपका ये नो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन, डेटा में ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम लोग आते हैं टेबल वाले ग्रुप में। यहाँ पे सिलेक्ट है। आप अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे कर्सर जहां रखे रहोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्ट सेल, तो वाली सेल सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट कॉलम, तो ये वाली कॉलम सिलेक्ट हो गई, क्योंकि कर्सर मेरा इसमें से इसमें कहीं भी रहेगा तो यही कॉलम सिलेक्ट होगी। इसमें से रहेगा तो ये, इसमें से रहेगा तो ये, ऐसे होगा, ठीक है। फिर अगला है बच्चों सिलेक्ट रो, तो सेकंड वाले रो में था कर्सर तो वो सिलेक्ट हो गया। और आखिरी है सिलेक्ट टेबल, तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन क्या है बच्चों, ये भी एक्टिव है। ये एक्टिव क्या रहता है, जैसे डिजाइन में आइए, यहाँ पे बॉर्डर्स में आएंगे और हम यहाँ पे करते हैं नो बॉर्डर, ठीक है। पूरी टेबल में कर लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम बॉर्डर में आए, हमने कहा नो बॉर्डर, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन होगी। ये डॉटेड लाइन ही आपकी क्या है, ग्रिड लाइंस है। अगर आप इसको भी डिसेबल कर देंगे तो आपको यहाँ पे टेबल का कोई बॉर्डर नहीं दिखेगा। आप बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे वो मेन्यू भी नहीं दिखेगा, ठीक है। बस आप जब कर्सर उस एरिया में जाएंगे तो ये वाला आपको सिंबल दिखेगा, जो ये बताएगा कि देयर टेबल, कि वहां पे एक टेबल है, ठीक है। तो हम लेआउट में आ जाते हैं, यहाँ पे लाइन कर देते हैं ताकि सबको दिखने लगे। और अब हम लोग को पढ़ना है तो हमें इस पे बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, डिजाइन में आते हैं और यहाँ से बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। अब फिर से लेआउट में आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग पहले टेबल की साइज कम कर लेते हैं। जब कर्सर ऐसे बन जाए, जैसे इस समय हो रहा है डबल वाला लाइन, तो जब वैसे हो जाए तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप उसको जहां चाहे वहां ड्रैग कर सकते हैं। हम टेबल की साइज छोटी कर रहे हैं, वो इसलिए कि टेबल मूव करेगी तो आपको समझ में आएगा कि टेबल मूव हो रही है, इसमें चीजें अलाइन हो रही हैं, ठीक है। डेटा के अकॉर्डिंग टेबल मूव हो रही है, तो इसलिए इसको छोटा किया जा रहा है। और आप लोग जब तक ये चीजें हो रही हैं, आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, हमारी चीजों को लाइक कर ले, ठीक है। आपको अच्छी चीजें, सही चीजें पढ़ाई जाएंगी। जैसे ये टेबल है बच्चों, अब यहाँ पे डेटा लिखते हैं, इज इक्वल टू RAND और इंटर, ठीक है। ये डेटा आ गया, ये टेबल है। टेबल पे क्लिक करिए, लेआउट में जाते हैं, टेबल को मूव कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ठीक है। टेबल की प्रॉपर्टीज है, जैसे लेफ्ट, ओके, तो टेबल लेफ्ट में आ जाएगी। फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सेंटर, राइट, अराउंड, मतलब टेक्स्ट के अगल बगल, प्रॉपर्टीज नन, तो एकदम टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों बॉर्डर और शेडिंग दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप बॉर्डर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बॉक्स है, चीजें हैं, ठीक है। ये बॉर्डर है, अलग अलग बॉर्डर आप ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं,
जैसे कलर चुन लिए, बॉर्डर चुन लिए, यहाँ से विड्थ चुन लिए और ओके, और यहाँ से भी क्या कर देंगे ओके। तो ये पूरी टेबल उस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में टेबल के बारे में होता है। यहाँ पे ड्रॉ टेबल है, देखिए प्रॉपर्टीज में और भी ऑप्शन है, रो का, कॉलम का, सेल का। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से सीख जाएंगे। अभी जो यहाँ पे पढ़ेंगे चीजें, यहाँ पे वो चीजें रहेंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, ड्रॉ टेबल। तो क्लिक करिए, पेंसिल बन जाएगी, उससे आप अपने टेबल बना सकते हैं। जैसे ये है, ये जैसे हमको तो वही मार्जिन आ रहा है क्योंकि हमने ये सेलेक्ट किया था, ठीक है। आपको इसको हटाना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। कैसे? इसके लिए फिर से डिजाइन में जाइए, यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल नॉर्मल चुन लीजिए, ठीक है। पेन कलर ब्लैक ले लीजिए और बॉर्डर में ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर भी हो जाएगा। अगर आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरे में भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, सॉरी, टेबल पे क्लिक करेंगे तभी वो ऑप्शन आएगा। लेआउट में आ जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ टेबल। अब टेबल जहाँ बनानी है वहाँ पे आप ये ऐसे बॉक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप लाइन खींच लीजिए। आपको सिंगल लाइन, अगर टेबल के अंदर भी चाहिए चीज़ें तो वो बन जाएंगी, ठीक है। जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी रो कॉलम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे ड्रॉ टेबल कहते हैं। उसके आगे इरेजर है, जब आप चीज़ों को ड्रॉ करते हैं तो आप चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। जो सेलेक्ट कर लोगे वो चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। जो पूरी तरीके से हटनी है वो हट जाएंगी, और जो किसी से अटैच रहेंगी उसका इमेजिनरी लाइन दिखेगा, ठीक है। जैसे ये पूरा हटेगा तो हट जाएगा, पर अगर ये पूरा हटेगा तो ये भी हट जाएगा, पर ये नहीं हटेगा। यहाँ इमेजिनरी लाइन दिखेगी क्योंकि ये यहाँ पे डेटा उपलब्ध है, यहाँ पे आपका लाइंस पूरी क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। ये इरेजर हो गया आपका। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, उसके लिए हम लोग टेबल में आते हैं, एक बढ़िया टेबल बनाएंगे और उसमें कुछ डेटा लिखेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ये बगल में जो जा रहे हैं ये टैब से जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। आइए यहाँ पे इसको देखते हैं क्या है, ये कैसे काम करेगा। ये आपको डेटा दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे डिलीट एक ऑप्शन है। तो उसके लिए पहले आपको कर्सर रखना होगा जहाँ पे आपको चीज़ें डिलीट करनी है। हमें ये 36 डिलीट करना है तो हमने कर्सर यहाँ रख दिया है। अब हम डिलीट का जब डिलीट का ऑप्शन आप ओपन करेंगे, डिलीट सेल, तो डिलीट सेल जब आप करते हैं तो यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाता है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम। तो शिफ्ट सेल लेफ्ट है, इसको लेकर हम डिलीट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आपने ओके किया तो आप देखेंगे इधर का सारा डेटा लेफ्ट साइड में आ गया। इधर का सारा डेटा किधर आ गया बच्चों, लेफ्ट साइड में आ गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, खाली हो गया। अब फिर से हम डिलीट करेंगे, डिलीट सेल में जाएंगे, अब शिफ्ट सेल अप है, ओके। तो ये सारा डेटा कहाँ आ गया बच्चों, ऊपर आ गया है, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, डिलीट सेल में फिर से आ जाएंगे। अब डिलीट सेल में नहीं भी जाओगे तो यहीं पे है डिलीट कॉलम, डिलीट रो। तो कॉलम 2 आपको डिलीट करना है, ये वाला, तो कर्सर ऊपर से नीचे तक कहीं भी रखिए, डिलीट कॉलम। रो डिलीट करनी है तो कर्सर यहां से यहां तक कहीं भी रखिए, डिलीट रो। और पूरी टेबल अगर आपको डिलीट करनी है तो यहां से डिलीट टेबल, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है पूरा। डेटा इसलिए लिखा जाता है कि जब डेटा मूव हो तो कम से कम आपको पता रहे कि डेटा मूव हो रहा है, ठीक है। इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। जैसे मान लीजिए हमें 33 और 65 के बीच में एक नया रो चाहिए, ठीक है। तो आप 33 पे कर्सर है तो इंसर्ट अबव, अगर वही कर्सर आपका 65 पे है तो इंसर्ट बिलो। यही कर्सर आपका मान लीजिए हमको 25 और 33 के बीच में चाहिए, कर्सर 33 पे है तो इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे 22 और 33 के बीच में चाहिए और कर्सर 33 पे ही है तो इंसर्ट राइट। तो पोजीशन ऑफ द कर्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ये बताएगा कि आपका जो डेटा है बच्चों वो कैसे यहाँ पे काम करेगा, ये चीजें कैसे काम करेंगी अगर डेटा में कर्सर है तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक नया रो चाहिए
और मेरा कर्सर जहां है वहां, ठीक है, हमको उसको ऊपर चाहिए तो एबव कर लेंगे, ठीक है। अब एबव का मतलब हो गया एक नई रो आ गई, हमको इसको मेन हेडिंग बनानी है। तो मेन हेडिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज सेल दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेल मर्ज हो गई, ये एक बड़ा हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल ऑफ नंबर्स, ठीक है, टेबल ऑफ नंबर्स। और आप इसको कंट्रोल ई आपको बताया गया था होम मेन्यू में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं। तो ये टेबल ऑफ नंबर्स में आपका ये हो गया। तो ये मर्ज होता है, मर्ज मतलब होता है कई छोटी सेल को मिला के एक बड़ी सेल में कन्वर्ट करना, ताकि हम उसमें हेडिंग वोडिंग लिख सकें, ठीक है। अगला स्प्लिट सेल, मान लीजिए इस सेल को तोड़ना है हमें 3 रो और 4 कॉलम में, तो स्प्लिट सेल में आएंगे 3 रो और 4 कॉलम। तो यहाँ कॉलम में यहाँ पे 4 लिख दीजिए और 3 रो है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 रो हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, आपका 4 कॉलम हो गया। तो इसमें चीजें क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अगला है आपका स्प्लिट टेबल। अब टेबल कैसे स्प्लिट होती है, जैसे मान लीजिए ये टेबल है हमारी, इसको स्प्लिट करना हम चाहते हैं 2 रो ऊपर रहे 2 रो नीचे, तो तीसरे वाले रो में कर्सर रखिए, स्प्लिट टेबल। देखिए टेबल 2 भाग में बट गई आपकी। हम चाहते हैं कि 3 रो ऊपर रहे तो आखिरी में रखेंगे, हम चाहते हैं 3 रो नीचे है तो दूसरे में रखेंगे, ठीक है। जहां से आपको ब्रेक करना है वहीं पे कर्सर रखेंगे और टेबल को स्प्लिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्प्लिट टेबल। अगला है ऑटो फिट। यहाँ पे जाएंगे ऑटो फिट कंटेंट, तो जो कंटेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सेल की साइज हो जाएगी। कंटेंट बढ़ेगा तो सेल की साइज बड़ी होती जाएगी, तो जो सबसे बड़ा कंटेंट होगा उसके सेल की जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं ऑटो फिट अकॉर्डिंग टू कंटेंट, ठीक है। अगला ऑटो फिट है ऑटो फिट विंडो। तो ये विंडो के अकॉर्डिंग होगा, जितनी इसको पर्याप्त स्पेस मिली है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया है। अगला है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स करने के बाद कॉलम की विड्थ फिक्स हो गई है। अब आप जो डेटा लिखेंगे बच्चों वो वर्टिकल बढ़ेगा ना कि हॉरिजॉन्टल। देखिए, ठीक है, अब ये वर्टिकल बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप अब यहां से हाइट है, रो की हाइट जो है वो यहां से बढ़ेगी, ठीक है। यहां से विड्थ है तो आप ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जो सेल सेलेक्ट रहेगी उसी पे काम करेगा। हाइट मतलब हमेशा रो होगा और विड्थ मतलब हमेशा क्या होगा बच्चों, कॉलम होगा, ठीक है। अब वही चीजें हैं कि लोग कहते हैं कि सर मैक्सिमम कैसे पता चलेगा। तो मैक्सिमम के लिए हमने आपको एक चीज बताई थी कि आपको जो डेटा समझ में आता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं 150 एक्सेप्टेबल ही नहीं है। यहाँ पे एकदम साफ साफ लिख दिया है कि सर जो एक्सेप्टेबल है वो क्या है, 55.88 सेंटीमीटर। तो 55.88 सेंटीमीटर हमारा क्या है, मैक्सिमम है। यहां भी लिख देते हैं 150, ये भी आपका क्या है 55.88 ही जो है वो आपका वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 3.26 आपका मैक्सिमम है, यहां 55। अब इसको कम कर लेते हैं, लिख के कम कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और यहां भी हम चौड़ाई आपकी है ही तो ये ठीक रहेगा। तो यहां से हाइट बढ़ेगी, यहां से विड्थ बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। आइए यहां पे जैसे मान लीजिए हम रो की साइज को कुछ कम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या सारे, अच्छा रो की भी साइज कर देते हैं, अभी कॉलम कर रहे थे अब रो की। क्या सारे रो और कॉलम की साइज सेम है, ये आप देख सकते हैं पूरी टेबल हमारी। तो ऐसा नहीं है, सारे रो और कॉलम की साइज सेम नहीं है। अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं, इसको बराबर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो टोटल स्पेस है ये पूरे टेबल में बढ़ जाए, तो डिस्ट्रीब्यूट रो, ये रो हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो ये कॉलम भी बराबर हो गया। तो ये क्या करेगा, ये टेबल की पूरे स्पेस को, टोटल स्पेस को पूरे टेबल में बराबर से क्या कर देगा बच्चों, बांट देगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट रो। अगला है बच्चों यहाँ पे अलाइनमेंट, ठीक है। एक सेल में 9 अलाइनमेंट होती है, ये देखिए लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, राइट, ये सॉरी सेंटर टॉप, सेंटर और सेंटर बॉटम, ये राइट टॉप, राइट सेंटर और राइट बॉटम, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा,
जैसे मान लीजिए सेल की साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अब ये डेटा है 65, अब इसको हमको करना है, तो यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में सेंटर में है, लेफ्ट में बॉटम में है, और ये लेफ्ट में टॉप में है, ये सेंटर टॉप में है, ये सेंटर में है, ये सेंटर बॉटम में है, ये राइट टॉप में है, ये राइट सेंटर में है, और ये राइट बॉटम में है। ठीक है, तो ये 9 अलाइनमेंट आपके टेबल में होती है। कितनी होती है बच्चों? 9 अलाइनमेंट होती है आपके टेबल में। अगला टेक्स्ट डायरेक्शन, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं ताकि आपको डायरेक्शन समझ में आएगा। थोड़ा सा जूम, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन, देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट के डायरेक्शन को बदलेगा। ठीक है, अगला आपका सेल मार्जिन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ ऑप्शन है। जैसे आपको टॉप मार्जिन कितना चाहिए आप वो लिख सकते हैं, आपको बॉटम कितना चाहिए, आपको लेफ्ट कितना चाहिए, आपको राइट कितना चाहिए। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वैसे बढ़ा तो है ही पर थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको सेल के जो बॉर्डर है उनके बीच में स्पेस चाहिए तो आप कर दीजिए ओके। कितना स्पेस चाहिए? हमको इतना चाहिए। ठीक है, और ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे इन सबके बीच में स्पेस भी आ गया है। ठीक है, अगर आपको स्पेस ज़्यादा करना है तब भी आप सेल मार्जिन में चले जाइए और यहाँ से स्पेस बढ़ा दीजिए। ये देखिए सबके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग आ गई है। ठीक है, सेल साइज बड़ी है इसलिए वो थोड़ा सा बॉर्डर इधर से कट जा रहा है, पर ये सबकी सेल साइज क्या हो गई है? बराबर हो गई है। और यहाँ पे सबके सेल मार्जिन में भी क्या आ गया बच्चों? स्पेस आ गया है। ठीक है, ये टेबल है हमारी। ठीक है, आइए सेल मार्जिन हो गया। अगला हमारा सॉर्ट है। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज योर डेटा इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज योर डेटा इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमेशा वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमको इसको असेंडिंग में करना है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सॉर्ट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे सॉर्ट आ जाएगा, टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है, और डिसेंडिंग कर लीजिए और ओके। सॉर्ट बाय कॉलम 2, अब ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट हो गया। ये 98 हो गया, 88 हो गया, 36 और 33 डिसेंडिंग में किए थे। अगर हम 3 वाला करना चाहें इसको असेंडिंग में, तो मतलब 33 सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों? सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे कॉलम 3, नंबर है और असेंडिंग और ओके। अभी देखिए 33 सबसे ऊपर गया। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे तो हमेशा वर्टिकल होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं होगा, हमेशा ये ऐसे ही होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमने सॉर्ट पढ़ लिया है। अगला है रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला। तो रिपीट हेडर रो क्या करता है बच्चों? जब यही टेबल आपकी अगले पेज में कन्वर्ट होती है, जब यही टेबल आपकी अगले पेज में कन्वर्ट होती है, जो हेडिंग आप इसमें बनाए रहते हैं वो अगले पेज में भी चली जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम ये पहले वाला डेटा जो लिखा है इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हेडिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा सैलरी, यहाँ पे हमने लिखा कमीशन, यहाँ पे हमने लिखा कि डिग्री, और यहाँ पे हमने लिखा कॉलेज। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यही हेडिंग जो है वो अगले पेज में अपने आप आ जाए, बस ये टेबल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू यही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये रिपीट हेडर रो एक्टिव हो गया है। अब कर्सर आपका हेडिंग में ही रहेगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, नीचे कहीं रख देंगे तो ये एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम कर्सर को यहाँ पे क्या कर लेंगे? किसी भी रख देते हैं, आखिरी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ से एक्टिव कर लिए, अब ये एक्टिव हो गया बच्चों। अब यहाँ पे टेबल कैसे बढ़ेगी? टैब दबा के। आप टैब दबाते रहिए, टेबल बढ़ती रहेगी। अगर आपके पास डेटा नहीं है, प्रैक्टिस करना है, जैसे हमारे पास कोई डेटा नहीं तो हम टैब दबा रहे हैं और ये डेटा आपका बढ़ रहा है, टेबल बढ़ रही है। और जैसे ही आपने ये देखा होगा टेबल नए पेज में आई है। ठीक है, जैसे ही टेबल नए पेज में आई है तुरंत यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे तुरंत हेडिंग आ गई। ये देखिए नेम सैलरी कमीशन डिग्री, और यहाँ पे भी नेम सैलरी कमीशन डिग्री। जैसे ही आप नए पेज में जाएंगे, आप यहाँ से तीसरे पेज में भी जाएंगे तब भी ये हेडिंग कंटिन्यू करेगी, बस आपका टेबल डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेबल डिलीट नहीं होना चाहिए और टेबल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम टेबल कंटिन्यू हो रही है 10 पेज 100 पेज कहीं तक भी, तब भी वो आपका पूरा जो हेडिंग है वो क्या करेगा बच्चों? वो कॉपी कर लेगा, वो अगले पेज के शुरू में ही आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिपीट हेडर रो। ठीक है बच्चों, ये आपका था यहाँ पे रिपीट हेडर रो।
अगला ऑप्शन हमारा है बच्चों कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब जो डेटा लिखा है टेबुलर फॉर्म में है ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पूछेगा कि आपको जो डेटा अलग अलग है उसके बीच में क्या चाहिए। अगर टैब चाहिए तो सबके बीच में उतना ही स्पेस रहेगा, उसी तरह वो रहेगा। अगर आप पैराग्राफ करेंगे तो ये एक के नीचे एक आ जाएगा। अगर कॉमा करेंगे तो डेटा के बीच में कॉमा आ जाएगा। अदर करेंगे तो सिंबल आप दे सकते हैं। तो हम अभी टैब में करते हैं। ओके, तो देखिए डेटा वहीं रह गया। ठीक है, फिर से लेआउट में आते हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे, ऑप्शन हमारा ये है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यहाँ पे हम आ जाएंगे पैराग्राफ में और ओके। अब देखिए ये डेटा पूरा पैराग्राफ में आ गया। फिर से हम आ जाएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में। अब यहाँ पे कॉमा, तो बीच में कॉमा लग जाएगा। वापस जाने के लिए कंट्रोल जेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कर सकता है। और एक तो और है आपका यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में आप कोई और सिंबल लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं एक बार ब्रैकेट बंद वाला, तो आप सबके बीच में बंद वाला ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ लिया बच्चों? अब हमारा एक ही चीज बचा है लेआउट में, वो है आपका ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? किसी चीज को जोड़ना, घटाना, एवरेज करना, यही आपका फॉर्मूला है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और हमको यहाँ पे ये सारी चीजें जोड़नी है। ठीक है, तो आप लेआउट में जाएंगे, फॉर्मूला में चले जाएंगे। फॉर्मूला में कह रहा सम लेफ्ट, तो आपको अगर लेफ्ट की सारी चीजें जोड़नी है तो आप ओके कर दीजिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये दो चीज ही जोड़ें तो आप यहाँ पे सिर्फ सम लेफ्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, सम रहेगा। अब आपको यहाँ पे सेल का नाम लिखना है। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हर सेल का एक नाम होता है। रो नंबर से होती है, कॉलम आपका अल्फाबेट से होता है और दोनों को मिला के सेल का नाम होता है। तो कॉलम मतलब A, B, C और रो मतलब 1 और 2, तो C3 और D3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे C3, D3। कॉमा इसलिए लगाएंगे क्योंकि सम हमने पहले ही लिख दिया है। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। ठीक है, सॉरी कर्सर वहां था इसलिए वहां आ गया। यहाँ पे आ जाइए, सम कर लीजिए। सम एबव भी नहीं करना, ऊपर वाला नहीं जोड़ना है, हमें लिखना है C3 प्लस D3। और सिंटेक्स एरर क्यों आया बच्चों? क्योंकि फॉर्मूले में ब्रैकेट नहीं बंद था। ठीक है, C3 प्लस D3 और ब्रैकेट बंद। अब ओके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी भी एरर क्यों आ रहा है बच्चों? यहाँ पे एरर बता रहा है प्लस, क्योंकि हमने सम लिख दिया है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, अब इंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको मान लीजिए एवरेज निकालना है इन दोनों का, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे रहेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज लिखे, फॉर्म आंसर वो स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अभी इन दोनों का करना है 88 और 99 का, तो ये आपका किस में है? C4 में है, ये D4 में है। तो C4, D4 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर। तो यहाँ पे दोनों का एवरेज आ गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा फॉर्मूले अगर सीखने तो सब हम लोग एक्सेल में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल है, ठीक है, चैनल का नाम क्या है बच्चों? चैनल का नाम अभी तक तो आप लोग को रट गया होगा कि लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, इसमें आपको MS ऑफिस पूरा बेसिक से एडवांस तक पाया जाएगा। फोन नंबर हमारा ये है, फोन नंबर ये 9473940013। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, अगर कोई दिक्कत भी लगती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, हम लोग उसको सही से सुधार करेंगे। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसको भी हमें बता सकते हैं। चीजों को सिंपल रखिएगा। ठीक है, चीजों को आसानी से समझिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। आप अपना पूरा फीडबैक चैनल पे दे सकते हैं, टेलीग्राम पे दे सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। सबको पर्सनली देखा जाएगा, सबको समझा जाएगा और सबका निवारण किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।